नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नितिश शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। लेके आ गया हूँ मैं अपनी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जो कि है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। यार ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था अपनी, और साथ में ईजी भी है। तो चलो समझते हैं इसके सारे कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत डीप में जाके। तो इस वीडियो को पूरा देखो और समझो और सारे क्वेश्चंस को कर लो। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेडफोन्स लगाओ या फिर फोन की आवाज बढ़ाओ, बिना किसी प्रॉफिट लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि इसमें रेट चेंज। रेट चेंज में हमारा क्या है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स आप लोगों ने ये हमने अभी पिछले चैप्टर मतलब कि हमारा जो डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा है। चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। अब आप लोग कहोगे यार इसमें हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब जो हमारे मैथमेटिक्स से आप लोगों को बहुत सारी टर्म्स में ये लगता होगा कि उनका क्या यूज़ है क्या यूज़ है। बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो डेरिवेटिव्स की जो हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस है मतलब जो अप्लाई होता है वो सही में होता है। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ट्रेन है, ट्रेन जब चल रही है तो उसका आप लोग निकाल सकते हो कि उसकी कितनी स्पीड है, क्या डिस्टेंस है, क्या टाइम है, सब कुछ आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपने अपने साइंस में करा भी हुआ है, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, 30 40 जो भी आप ट्रेन की स्पीड बता सकते हो उसके फॉर्मूला से। बट अगर आप एक की बाइक पे जा रहे हो और बाइक पे आप लोगों के पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है या फिर कुछ भी, आपके पास कोई रीज़न आपको दिखेगी पुलिस। पुलिस की देखती है आप भागोगे। भागोगे तो आपकी बाइक की जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। स्पीड जब इंक्रीज होगी मतलब एक्सिलरेशन होगी, उसमें आप लोगों की जो डेरिवेटिव है वो अप्लाई होगी। अगर इससे समझ नहीं आया तो चलो लेते हैं एक हमारा बुक वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे दे रखा है हमको बलून, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 100 cm³/सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। इसका रेडियस मतलब जैसे बलून है वो इतना सा है, उसको फुलाएंगे वो धीरे धीरे ऐसे 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 मतलब बड़ा होता जाएगा। उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है मतलब रेडियस उसका बढ़ता जाएगा। उसको निकालना है, जो कि रेडियस हमारा एक रेडियस दे रखा है 5। हमने इसमें क्या किया, डी वी बाई डी टी करके हमने इसमें फॉर्मूला लगाया 100 cm³/सेकेंड जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है। नाउ v इक्वल्स टू 4/3 मतलब वॉल्यूम क्या होती है हमारी, जो स्पेयर की हमारी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का हमने नॉर्मल फॉर्मूला लिखा है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है अपनी। डी वी बाई डी टी हम लोगों ने कर दिया, इसको हम यहाँ पे डी बाई डी टी हो गया यहाँ पे, ये तो लगेगा ही हमारी जब डिफ्रेंशिएशन होगी तो। और ये हमने इसको करा, इसको करने के बाद हमारा आया 4 πr² डी आर बाई डी टी, ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, 100 आ गया यहाँ पे। हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना डी वी बाई डी टी 100 है हमारा, तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी पे 100 डाला और ये हमारा है यहाँ पे। 4 πr², आर पे हमारा ये आ गया 100। अब आर पे अगर हमारा 100 आ रहा है आर स्क्वायर है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 100 लिया है, आर स्क्वायर है, तो हमारा जो आर होएगा वो क्या होगा 10। आर हमारा आ गया 10, डी आर बाई डी टी हमने यहाँ पे कर दिया, एक इसको इस साइड भेजा। हमारा आंसर क्या आ गया 1/4 पाई। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए डिफ्रेंसिएशन के। तो आप जो भी हमारे रेट चेंज होंगे एप्लीकेशन में मतलब इसमें एओडी में रेट चेंज वाला जो टॉपिक आप इजीली कर पाओगे। चलो अब देखते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओगे। देखते हैं यहाँ पे हम लोग को एक हमारी इक्वेशन दे रखी है, सीधा एग्जांपल से हम लोग देख रहे हैं। इसमें आपसे पूछेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये दो चीज़ें होती है इसमें। क्या होता है अब इसमें हम लोग को ये दे रखा है पूरी इक्वेशन, एक क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल। अब हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया, नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा ये 4/4 रहेगा, ये कट जाएगा, वो सब आपको आता है। अगर आपको नहीं आता है तो देख लो, ये हमारा हुआ, ये 3 इस साइड आ जाएगा, इस साइड आया तो ये 3 हो गया, ये 3 यहाँ पे -1 होगा तो 2 हो गया। अब यहाँ पे भी सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो और ये हट जाएगा। उसका मतलब फॉर्मूला लगा के हमने पूरा डिफ्रेंशिएट करा है। पुट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 3। ये सब चीज़ें पुट करके अब हम देखेंगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू x-2, यहाँ पे प्लस था हमने माइनस लिखा है, x-4, और यहाँ पे जो x था हमारा प्लस था लेकिन हमने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया है, यहाँ पे हमने माइनस ले रखा है, मतलब ये इनके साइंस चेंज कर दिया सबके, इक्वल्स टू 0 कर दिया। फॉर एफ एक्स टू भी इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीज होगा x बिलोंग्स टू 3 -3, 2, मतलब हमने क्या करा, ये जो x2 4 3 जो आए थे हमारे, हमने नॉर्मल जो हमारा ऊपर इक्वेशन निकली थी x³ -3x² करके जो इक्वेशन थी वो पूरी, उसमें से हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं। पॉइंट्स निकालने आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो 10th क्लास में हमने सीखा हुआ है कैसे निकालते हैं वो सारे पॉइंट्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे -3 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, मतलब -3 से इन्फिनिटी तक यहाँ पे जाएगा, तब जाके हमारा इंक्रीजिंग होएगा। और यहाँ पे ये फॉर्म अगर 0 से बड़ा है ये चीज़ तो इंक्रीजिंग है, 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग है। और 0 के जो हमारी डिक्रीजिंग है उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा, -इन्फिनिटी से 4 तक। हमारे पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे 2 4 3, क्या बने -2 -4 +3।
सो इंक्रीजिंग में माइनस जो हमारी टर्म है -3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, और जो हमारी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में क्या है, -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक ही जाएगा, इन्फिनिटी में नहीं जाएगा। सो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब देखते हैं अगला टॉपिक, टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है पहले भी क्लास में, y माइनस y1 बोल लो, y0 बोलो, y डैश बोल लो, जो भी बोलो, इक्वल्स टू, ये फॉर्मूलाज मैंने कुछ लिख दिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, m x माइनस एक्स डैश, m इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे आगे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, dy/dx x1 y1, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1/m x माइनस x1। मतलब एक ये फॉर्मूला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1। ये आपको अलग फॉर्म में भी मिल जाएगा, लाइक ये नीचे होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये ऐसे भी मिल सकता है। अब इसके क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे, कर्व और पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे आपको स्लोप निकालो, कर्व और स्लोप दे देंगे, बोलेंगे पॉइंट निकालो। चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू x³ माइनस एक्स एट x इक्वल्स टू 2। हमने फर्स्ट का एग्जाम्पल लिया, कर्व पॉइंट दे रखा है, स्लोप निकालना है, कर्व ये रहा, पॉइंट ये रहा, स्लोप निकालना है। नाउ लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी 2, y1। हमने x यहाँ पे 2 है तो 2 डाला, y1 ले लिया। द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, सो y1 इक्वल्स टू 2³ माइनस 2 इक्वल्स टू 6। पॉइंट आ गया हमारा 2, 6। सो हमारा 6 आ गया है, y1 आ चुका है हमारा। अब आगे देखते हैं। सो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी हमारी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म ये वाली, y माइनस y1 इक्वल्स टू f डैश x1 x माइनस x1। नॉर्मल है, ठीक है। इसमें x1 में हमने y में y1 की वैल्यू डाली, y माइनस 6 जो भी हमने निकाली थी पहले, और 11 डाल दिया यहाँ पे x माइनस 2, ठीक है। तो अब आ गया हमारा यहाँ पे जो y है वो हमारा क्या है, 11x माइनस 14। ये हमारा आ गया आंसर। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। अब आज में आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप में आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं टेंजेंट नॉर्मल में। कर्व इज गिवन, टेंजेंट इज पैरेलल टू ax प्लस by इक्वेशन के, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू इक्वेशन। कर्व गिवन होगा, टेंजेंट पैरेलल होगा इक्वेशन के। दूसरा हमारा क्या है, जो हमारा है कर्व गिवन होगा, टेंजेंट और नॉर्मल इज पैरेलल और परपेंडिकुलर टू इक्वेशन। मतलब आपको टेंजेंट और नॉर्मल जो होंगे आपके वो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर होंगे इक्वेशन के। और तीसरी चीज़ में भी कर्व गिवन होगा, तीनों में कर्व गिवन है। फाइंड करना पड़ेगा आपको टेंजेंट वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस कट्स मीट्स, जो भी होगा। अब यार इसमें कुछ भी नहीं है, आपको क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन आपने अगर पढ़ा है, उसके बेसिक्स अगर आपको आते हैं, सो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। ये वाला जो टेंजेंट नॉर्मल का पॉइंट है बहुत ईजी है। और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला वगैरह चेक कर लो, बेसिक्स पढ़ लो, उसमें से जितने भी फॉर्मूलाज थे सारे वही फॉर्मूलाज इसमें लग रहे हैं। अब देखते हैं पैरामेट्रिक कर्व्स। पैरामेट्रिक में हमने पढ़ा था पहले भी, अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में बताया था। सो एडी में भी आना ही आना है। सो पैरामेट्रिक कर्व्स क्या होते हैं, एक्स इक्वल्स टू वाई टी, मतलब आप लोगों को नॉर्मल जो होती है ना आपकी एफ इक्वल्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, इसकी जगह पे ये आपको दे देंगे अजीब सी इक्वेशन, आपको डरा देंगे कि मतलब वाई इक्वल्स टू एफ टी, वाई इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू एफ टी और वाई इक्वल्स टू जी टी। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, जी टी एफ डैश टी। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। तो मैंने दोनों दे रखे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो। पॉइंट स्लोप फॉर्म से मतलब इतना आपका है, ये आपको बस फॉर्मूला लगाओ, पॉइंट ऑफ स्लोप फॉर्म से आपको निकाल देनी इक्वेशन। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग लिख लो, कुछ भी नहीं है इसमें उल्टा है, मतलब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये टेंजेंट है। चलो अब समझते हैं अगला टॉपिक जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेशन। सो यार अप्रॉक्सीमेशन भी आपका बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका, और आ गया। सो इजी टॉपिक है तो आप स्कोर कर सकते हो इस वाले चैप्टर में। सो अप्रॉक्सीमेशन में क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पहले भी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपका एक फॉर्मूला टाइप है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। उसके बाद अब इसमें क्या है हमारा, जो हमारी 12th क्लास है इसमें क्या हो गया चेंज, अप्रॉक्सीमेशन में क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स सेम है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। एच जो है हमारा वो चेंज हो गया डेल्टा एक्स में, कैसे, और डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स। ये जो ट्रायंगल है ना, मैं इसको डेल्टा बोल रहा हूँ, इसको डेल्टा बोलते हैं। सो चेंज इन एक्स हम इसको बोलते हैं। चलो अब इसको भी एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। आई नो मैथ्स कैसी है, तो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी। चलो देखते हैं। अब आपको यार कोई भी बोल दे कि जैसे आपको पता है √16 का आपको पता है कि क्या है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन में कर रहा हूँ, आप कहोगे है क्या चीज़, पहले बता तो दो। तो जैसे √16 हो गया हमारा, 25 हो गया, या आपका कोई भी हो गया। अगर आप लोगों के देखोगे तो आप लोगों को उसका पता होगा कि √16 का क्या है 4, 25 का क्या है 5। आप सबका आंसर दे दोगे। बट अगर आपको बोलने अचानक से √28 का निकाल दो, √17 का निकाल दो, √23 का निकाल दो, तो कैसे निकालोगे भाई, वहाँ फंस जाओगे। सो अब देखते हैं ऐसी
√17 हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल लिया है। सो √17 हमारा क्या बना, 16+1। आपको क्या करना है, जो √17, 18, 19 जो भी दे दे उसके आसपास का ढूंढना है जिसका आपको जो आपका रूट है वो पता हो। लाइक आपको 16 का पता है 4 होता है, सो हमने 16+1 कर दिया। नाउ लेट y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू √x, dy/dx करा अपॉन यहाँ पे हो गया 1/2 √x। मतलब क्या है, इसका जो हमने नॉर्मल फॉर्मूला मैंने पहले लिखवाया हुआ है, फॉर्मूला लगा के इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब x को डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। नाउ dy/dx हमारा क्या है, ये वाला फॉर्मूला हमने दोबारा लगा दिया, ये ऊपर वाला देख रहे हो वही लगा दिया। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने 1/2 √x मतलब वैल्यू पुट कर दी, सिंपल कुछ भी नहीं। और हमने जो यहाँ पे है हमारा √x+h माइनस √x, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस चेंज कर दिया इसको और कर सकते हैं। अपॉन h का h रखा है, मैं डेल्टा x यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, क्यों, ताकि आप लोगों को समझ में आए। बहुत सारे टीचर्स या फिर आप लोगों के टीचर्स आपको डेल्टा x करके पूरा समझाएंगे, मैंने बता दिया वो लगता है h को आप डेल्टा x बोलते हो, बट मैं नहीं समझा रहा क्योंकि यार ईजी रहेगा h के फॉर्म में समझना। नाउ पुट x इक्वल्स टू 16 एंड h इक्वल्स टू 1, x में 16 डालो, h में 1 डालो, डाल दिया भाई। ये हमारा √17 माइनस 16, नॉर्मल मैथ्स लगाई, मैथ्स निकाल के यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 4.125। अब यहाँ पे अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से ही आंसर आ रहा है। आप अगर कहीं और कैलकुलेटर वगैरह से करोगे आपका आंसर चेंज हो सकता है, 4 पॉइंट कुछ और आएगा, लेकिन 4.12 मतलब इसके आसपास का ही आएगा। सो अप्रॉक्स करके आपको लिख देना है, ये आपका आंसर पूरे आएंगे, आपके यहाँ पे जो मार्क्स होंगे आपको पूरे मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या था हमारा 16+1, एक्स और एच की यहाँ पे बहुत बात हो रही थी, तो हमारा 16 h हो गया, सॉरी x हो गया, और 1 जो है हमारा h हो गया। एक और अब क्वेश्चन लेते हैं। सो अब देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन 0.009 और यहाँ पे लगा रखा है इसकी पावर 1/3। सो आप कहोगे भाई साहब ये क्या क्वेश्चन दे दिया, क्या है ये, क्या बला है। सो इसको आप लोग इसको देख के कन्फ्यूज मत होना, कुछ भी मत होना, बहुत ईजी है यार। मैं खुद कन्फ्यूज हो गया था जब इसको पहली बार देखा था तो 12th क्लास में, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ। सो मतलब बहुत ईजी लगता है मेरे को भी। देखो 9/1000 किया, ये हमारा ऊपर का जो हमारी पावर है सेम रही। अब 9/9 की पावर 1/3 कर दी और 1000 की भी पावर 1/3 कर दी, मतलब ब्रैकेट खोल दिया। अब 8+1 कर दिया इसको, क्योंकि 9 का तो आप कुछ पता लगा नहीं पाओगे इजीली। सो 8+1 कर दिया, 8 का तो आपको पता ही है। सो हमारी 8+1 की पावर है 1/3, और यहाँ पे नीचे हम लोगों ने इसको जो हमारा 1000 है इसको हम लोगों ने कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया 1/3 से, मतलब इसको कर दिया। सो ये हमारा 10 बन गया। सो इसके मतलब जो 2 0 थे वो कट गए। अब हमारा क्या बचा 8+1, और उसकी पावर है यहाँ पे 1/3। सो हम लोगों ने क्या है 8 हमारा x हो गया, h हो गया हमारा 1, बस बाकी जो था अभी मैंने जैसे आपको समझाया पहले वैसे करके पूरा आप आंसर निकाल लो। x और h मिल गया आपको, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं जो टॉपिक आया है सबसे बड़ा, 5th टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यहीं से आप कह सकते हो मेन यूडी स्टार्ट हो रही है। तो चलो समझना स्टार्ट करें। सो मैक्सिमम मिनिमम हमारा क्या है F-C। मैक्सिमम मिनिमम अगर आपको समझाऊँ ना तो यहाँ पे देखो, ये हमने बना रखे हैं माउंटेन से। माउंटेन्स में आपका जो पीक है, ये पीक पॉइंट जो होता है लोकल मैक्सिमम इसको बोलेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम भी बोलते हैं बुक की लैंग्वेज में। और लोकल मिनिमम हमारा ये जो वैली टाइप एरिया होता है, जो नीचे का एरिया है यहाँ पे दोनों साइड के बीच में, ये हो गया हमारा लोकल मिनिमा। समझ रहे हो आप, मैक्सिमम ये, मिनिमा ये। सो इनको मैक्सिमम मिनिमम मत बोलना, मिनिमा और मैक्सिमा ऐसे ही बोलना है इनको। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों को टीचर शायद ना भी समझाए। सो क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, अगर आप लोग डीप में पढ़ोगे बुक में आपको लिखाएगा कि F-C इक्वल्स टू 0। आपका F-C आपकी एक इक्वेशन टाइप कुछ भी है। सो अगर ये 0 है और F-C डजेंट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करता, सो क्रिटिकल पॉइंट आपका उसको कहलाएगा। F-C इक्वल्स टू 0 और F-C एग्जिस्ट करेगा तो वो आपका स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को ऐसे नहीं समझाएंगे, बहुत सारे टीचर्स नहीं समझाते, इसको भूल जाते हैं। सो मैंने बता दिया आपको, आगे देखते हैं अब। सो F-C-H हमारा यहाँ पे हम लोगों ने देख रखा है, यहाँ पे जो हमारा F-C है यहाँ पे दिखा रहा है कि इससे बड़ा है, F-C बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे भी मतलब दोनों साइन कैसे हैं, ऐसे ऐसे लग रहे हैं, वो हो गया हमारा मैक्सिमा। और अगर दोनों साइन उल्टे हैं ऐसे ऐसे, तो वो हो गया हमारा मिनिमा, जो कि ये है बीच में F-C, और यहाँ पे आ गया F-C+H, F-C-H। सो मतलब इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है, और बीच में हमारा F-C है, ऐसे ऐसे है तो हमारा मैक्सिमा, ऐसे ऐसे है तो मिनिमा। अगर इसको हम लोग क्वेश्चन, आप कहोगे भाई मेन तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कैसे करना है वो बताओ। चलो देखते हैं। मेथड इसमें 2 हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग को, अगर आप लोगों को बोलूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने पहले ले रखा है, बुक में आपको वो पहले दिखाएगा, लेकिन ये बहुत बड़े लगता है मेरे को, इसी से करो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है F-C इक्वल्स टू 0, मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है पूरा। F-C इक्वल्स टू 0 आया आपका, वो तो आना ही आना है। उसके बाद अगर
जो आपका एफ डैश सी है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करके जीरो तो आएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद आपका अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो लोकल मिनिमा है, अगर जीरो से छोटा आ रहा है तो लोकल मैक्सिमा है, और नहीं आ रहा है अगर जीरो की इक्वल आ गया सो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। आपको फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाले से करना पड़ेगा, बट फेल नहीं होता यार, आंसर अगर आपका आ ही जाता है, छोटा है बड़ा आएगा ही आएगा, सो आपका लोकल मिनिमा है मैक्सिमा आपको पता चल जाएगा। आ जाओ भाई इसको भी समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। सो हम लोगों का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, मतलब हमने ये पूरी इक्वेशन ले लिखी है। इक्वेशन में हम लोगों को क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले, स्टेशनरी पॉइंट्स नॉर्मली निकल जाते हैं, एक्स हो गया हमारा 0, -1 और -2। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद हम लोगों ने ये आ गया हमारा, और उसके बाद हम लोगों ने इसको 12 को बाहर कर दिया तो ये इक्वेशन अंदर रहेगी, और ये हमारा आ गया पूरा का पूरा, मतलब सो हमारा एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 1, एफ डबल डैश -2, मतलब सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारा माइनस, अगर आपका इसमें एक ही पॉइंट है, माइनस है तो मैक्सिमा है और प्लस है तो मिनिमा है। तो जैसे -24 है तो मैक्सिमा है, 36 है तो हमारा, आपको कुछ नहीं करना, ये जो पॉइंट्स हैं ना आपके तीनों पॉइंट्स, इनको आप यहाँ पे पुट करके देखो, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने डाला 0 तो हमारा -24 आया, हमने डाला 1 तो 36 आया, 2 -2 डाला तो 72 आया। सो हमने तीनों पॉइंट्स डाले, हमको पता चल गया हमारा मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा जो भी है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर माइनस है तो मैक्सिमा, प्लस है तो मिनिमा। अब सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सो यार सेकंड मेथड में क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि हमारा फाइंड क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट्स, जैसे कि हमने अभी निकाले थे, एक्स हमारा -0, -1, -2, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, मैं अभी बात में समझाऊंगा वो तो फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला, एंड चेक एट एवरी स्टेशनरी पॉइंट, हर स्टेशनरी पॉइंट को चेक करना है इफ इट इज़ चेंजिंग साइंस और नॉट, उसके साइन चेंज हो रहे हैं या नहीं। इफ एफ डैश सी गोज पॉजिटिव टू नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा है, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है सो हमारा मिनिमा है। चेंज अगर नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इसका क्या है, क्वेश्चन से अगर आप समझोगे सो हमारे वही पॉइंट्स हमने दोबारा ले लिए, 0, -1 और 2। अब इसमें आप लोग ऐसे नंबर लाइन बनाओगे, माइनस यहाँ पे -2, 0, 1 पॉइंट प्लेस कर दिए। अब यहाँ पे कैसे है, ये साइड होगी इसकी माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस। अगर इसके करोगे ना आप, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कैसे करना है, नंबर लाइन भी बना के दिखा दिया है, लेकिन मैं बताऊँ तो यार आप मेथड 1 से ही करना, जो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। क्यों, क्योंकि बहुत ईजी लगता है, बहुत बढ़िया है मेथड, आंसर आता ही आता है, सो उससे कर लेना, वो बढ़िया रहेगा। सो चलो यार एक लास्ट चीज़ समझ लेते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है। इनको ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम भी बोलते हैं। सो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए, FC1, FC2 और जाता जाएगा FB तक। जो ये हैं, ये FC1 और FC2 ये हमारे लोकल मैक्सिमा है। इनकी डेफिनेशन आपको बुक में मिलेगी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के वे में समझा रखा है। और जो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम है वो क्या है, ये पूरा है। जो लोकल मिनिमा है वो ये रहा, और ये होती है मिनिमम। सो यार इनके क्वेश्चन आते नहीं हैं, वैसे तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो आपके बोर्ड वगैरह में आते हैं। सो उनके क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना, आपके आंसर आ जाएंगे। सो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जो AOD की ये वाली वीडियो है, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है। क्यों, ताकि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से कर पाओ और बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। सो अगर आपका कोई भी फ्रेंड ऐसा है कि यार उसको मतलब बहुत मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स ले रखी है, सो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो AOD के 9 नंबर पक्के कर ले। और हाँ, आप इस वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर दो उन्हीं दोस्तों के साथ जो उनको अभी मैंने बताया, और कमेंट में अपने डाउट्स, यार आप लोग पूछते नहीं हो तो अपने डाउट्स भी कमेंट में पूछ लेना।